और चूंकि बात योग और सेहत की हो रही है तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन। डॉक्टर अर्पित इंदौर के आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। गंभीर और जटिल बीमारी के उपचार के लिए अपने कार्य के लिए पहचाने जाते हैं। डॉक्टर अर्पित, भारत 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या माता पिता से ही जेनेटिक बीमारी होती है और क्या लाइफस्टाइल से इसको बदला जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, जो जेनेटिक हिस्ट्री रहती है वो हर जो इंसान है उसके परिवार में मौजूद होती है। ऐसा हम जब जेनेटिक हिस्ट्री की बात करें तो चूंकि हमें मैटरनल और पैटर्नल दो साइड की हिस्ट्री मिलती है और उसमें हमने देखा है कि कई बार ऐसे पेशेंट्स के परिवार में कोई ना कोई बीमारी का स्वरूप पाया जाता है जो कि जेनेटिक लेवल पे ट्रांसफर भी हो सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैसेज है कि चूंकि परिवार में जो जेनेटिक हिस्ट्री है वो हमें मिलती है, बट जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ हम कैसे उससे बहुत कुछ बचा भी सकते हैं और एक तरीके से कैसे हम अपने आप को मेंटेन भी कर सकते हैं, तो उसमें लाइफस्टाइल का बहुत ज्यादा रोल है। देखिए, जेनेटिक हिस्ट्री होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल का मेंटेन रहना ये हमारे हाथ में है। अगर हम अपनी नेचुरल लाइफस्टाइल के साथ और अपनी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को हमेशा मेंटेन रखेंगे, मेटाबॉलिज्म मेंटेन रखेंगे, तो ये हो सकता है कि जो जीन्स में कुछ फैक्टर है जो उसका एक्टिवेशन का कुछ ट्रिगर होने का जो कारण है उसको हम अपने आप को दूर रख सकें। तो अगर आपने देखा किसी परिवार में किसी को डायबिटीज की हिस्ट्री है और अगर 4 लोगों में सेम हिस्ट्री के साथ अगर उस परिवार में हम बात करें तो किसी को हो सकता है कि 15 साल में डायबिटीज हुआ, किसी को 45 साल में हुआ और किसी को 55 साल में हुआ और किसी को बिल्कुल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका बॉडी स्टाइल, बॉडी का मेंटेनेंस, जो जीवन शैली करने का, जो रहन सहन का जो तरीका है, खान पान का जो तरीका है और किस तरीके से आप लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ मेंटेन करते हैं, या आपकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को कितना मेंटेन कर पाते हैं, ये सब बातें मायने रखती है कि किसी प्रकार के जेनेटिक फैक्टर को एक्टिवेट होना चाहिए या किस समय होना चाहिए, या वो हो सकता है कि आपका रिस्पॉन्स अच्छा हो तो बिल्कुल एक्टिवेट भी ना हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैसेज है कि आप जितना हो सके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके अच्छी हेल्थी लाइफस्टाइल जीजिए ताकि जेनेटिक हिस्ट्री के जो प्रभाव है उसको हम कम कर सकें या एक तरीके से उसे कंट्रोल कर सकें। अगर किसी कारण से आपको लगता है जेनेटिक बीमारियां अगर किसी प्रकार से आपको सामना करने की मजबूरी बनती है तो आप प्रिवेंटिव फॉर्म में भी जो आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी है कुछ दवाइयां लेकर अपना लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने की दवाइयां ले सकते हैं ताकि हम आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएं। और अगर किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका पर्याप्त मेटाबॉलिज्म रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है समय रहते उसे लीजिए ताकि आप जितना हो सके बीमारी के कॉम्प्लिकेशन को बचा सकें और इन बीमारियों को नेक्स्ट जनरेशन में कम से कम जाने से आप कंट्रोल करने के लिए जो आपकी खुद की स्वयं की भूमिका होनी चाहिए उसका करने के लिए आप आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का जो एक फास्ट एग्रेसिव नेचुरल ट्रीटमेंट है उसका फायदा ले सकते हैं ताकि कहीं किसी लेवल पे ऐसा होना चाहिए कि जेनेटिक लेवल्स को हम ब्रेक डाउन कर सकें। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि HLA-B27 एक जेनेटिक बीमारी, कई बार ऐसा होता है कि जो जीन्स पर असर करती है, ऐसा मैंने देखा है परिवार में काफी लोगों को पाया जाता है और ट्रांसफर भी ऐसा मैंने देखा है कि इस परिवार में कई लोगों की हिस्ट्री में देखने में आता है। पर HLA-B27 अगर पॉजिटिव है तो आप आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से इसे जब निगेटिव कर लेते हैं तो एक बड़ी बात होती है कि मेडिकल साइंस कहता है कि ये निगेटिव नहीं हो सकता, पर हमारे यहाँ काफी पेशेंट ने जब इसे निगेटिव किया तो निश्चित रूप से ये उनके लिए प्रेरणा है और आगे की जनरेशन के लिए एक स्कोप भी है कि ये जीन्स के ऊपर से जब इस बीमारी का प्रभाव खत्म होता है तो कहीं ना कहीं न केवल वो पेशेंट सुरक्षित होता है बल्कि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी एक तरीके से एक अच्छा इंडिकेशन है कि वो जेनेटिक बीमारी से वो कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट आपके फायदे के लिए है, आप इसको लीजिए और लाइफस्टाइल के साथ कहीं ना कहीं जेनेटिक बीमारियों से दूर रहने के लिए आप इसे यूज कीजिए। थैंक यू।